आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। यूसीसी नियमावली में बदलाव की तैयारी। उत्तराखंड में जनवरी से लागू हुई समान नागरिक संहिता यूसीसी में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। नया कानून लागू होने के बाद कुछ व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए कुछ नियमों में परिवर्तन के लिए शासन स्तर पर होमवर्क किया जा रहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राज्य गृह विभाग की ओर से इसे लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। साधु भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान वर्ष 2024 के लिए प्रख्यात संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी महत्वपूर्ण साहित्य कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया जाएगा। शक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट की विवादित टिप्पणी पर सुप्रीम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को असंवेदनशील बताते हुए उस पर रोक लगा दी। चारधाम यात्रा से पहले सड़कों का सेफ्टी ऑडिट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व ऑल वेदर रोड सहित यात्रा से जुड़ी सड़कों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसके तहत खतरनाक जगह, पैराफिट व अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। संदिग्धों की सूचना पर कठुआ में घेराबंदी की गई। महादेव ऐप घोटाले में भूपेश बघेल के आवास पर छापा मारा। देश में 60 स्थानों पर भी सीबीआई ने की छापेमारी। सांसद सुमन के आवास पर करणी सेना ने की तोड़फोड़। जस्टिस वर्मा के आवास पर घटनास्थल सील। दिल्ली पुलिस की एक टीम बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर पहुंची और आग लगने वाले स्थान और उसके आसपास की जगह सील कर दी। पुलिस ने यह कार्रवाई जांच कमेटी के निर्देश पर की। दून हरिद्वार के बीच सफर महंगा होगा तो 1 अप्रैल से लच्छीवाला टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ जाएगा। इससे दून हरिद्वार हाईवे पर सफर महंगा हो जाएगा। टोल टैक्स में 5 से 30 रुपए तक वृद्धि की गई है। NHAI ने बुधवार को बताया कार जीप का एक तरफ का टोल टैक्स 105 से 110 रुपए हो जाएगा। राहुल गांधी ने बिरला की टिप्पणी पर कहा, मुझे सदन में बोलने नहीं देते। प्रिंटर से निकलेगा रोबोट। तो वो वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटर से रोबोट बनाने में सफलता हासिल कर ली है। ऐसा रोबोट बहुत कम समय में बन जाएगा। बिजली लाइन बिछाने वाली फर्म में करोड़ों का फर्जीवाड़ा। तो राज्य कर विभाग ने बिजली लाइन बिछाने वाली फर्म के दफ्तर में छापा मारकर बुधवार को करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा पकड़ा। समस्या यूपीआई से भुगतान सेवा 1.5 घंटे तक बाधित रही। तो देश भर में बुधवार शाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से जुड़ी सेवा तकनीकी कारणों से प्रभावित रही। यूपीआई के आने के बाद यह पहली बार है जब इस तरह की डिजिटल भुगतान प्रक्रिया तकनीकी कारणों के चलते राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हुई हो। ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खुला। कई जगह यूपीआई सेवा ठप, 1 घंटे ग्राहक परेशान रहे। क्रिकेटर सामी की बहन के खाते में आ रही है मनरेगा की मजदूरी। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन सबीना अमरोहा के गांव में मनरेगा मजदूर हैं। इतना ही नहीं, उनके देवर आमिर सुहेल जो लखनऊ में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी मनरेगा मजदूर के रूप में जॉब कार्ड बना है। संवेदनहीन अमानवीय। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक जिसमें कहा था कि निजी अंग पकड़ना, नाड़ा खोलने की कोशिश दुष्कर्म नहीं। कोर्ट ने कहा टिप्पणियां कानून के सिद्धांत के उलट।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की उस टिप्पणी पर बुधवार को रोक लगा दी जिसमें कहा था कि महिला के निजी अंगों को पकड़ने व नाड़ा खोलने की कोशिश करने को दुष्कर्म नहीं मान सकते। शीर्ष अदालत ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए टिप्पणियों को पूरी तरह संवेदनहीन और अमानवीय करार दिया। आईफोन पर नसीहत व नागनी पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों में आग से जुड़ी एक याचिका पर प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि वनों में आग रोकने के लिए मिले पैसों का इस्तेमाल आईफोन खरीदने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह संदर्भ उसकी 5 मार्च की एक टिप्पणी से जोड़ा। भीम 3 लॉन्च। इंटरनेट की धीमी गति पर भी आसानी से होगा लेन देन। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नए फीचर के साथ बुधवार को भीम 3 को लॉन्च कर दिया। तरसेम सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी सबरजीत मुठभेड़ में घायल, लगी गोली। तो काशीपुर से खबर आई है, डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी के पैरों में पुलिस ने गोली मार दी। उधम सिंह नगर पुलिस उसे पंजाब से गिरफ्तार कर ला रही थी। आगरा में सपा सांसद के आवास पर हमला किया। तबादले जितने जाएंगे पहाड़ उतने ही उतरेंगे। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हो पाया तबादले का कोटा। तो सरकारी कर्मचारियों के अनिवार्य तबादले का कोटा निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव की बैठक में तय हुआ कि मैदान यानी सुगम से जितने दुर्गम में जाएंगे, पहाड़ यानी दुर्गम से उतने ही शिक्षक कर्मचारी उतर जाएंगे। तबादले के लिए इस बार कोटा तय नहीं हुआ। स्थानांतरण सत्र के दौरान कितने शिक्षकों और कर्मचारियों को तबादला होगा यह विभागों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ओला और उबर की तर्ज पर चलेगी सहकारी टैक्सी। तो देश में अब ओला और उबर की तर्ज पर सहकारी टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। राज्य में मदरसों की मान्यता को अब डीएम की अनुमति जरूरी। उत्तराखंड में संचालित अवैध मदरसों पर सख्त रुख अपनाने के बाद सरकार अब मदरसों को मान्यता देने की व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। मान्यता के लिए जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। इसके साथ ही कुछ नए प्रावधान भी किए जाएंगे। चारधाम यात्रा हरिद्वार व हरबटपुर से भी चलेंगी बसें। तो चारधाम यात्रा को लेकर के परिवहन विभाग इस बार ऋषिकेश के साथ हरिद्वार व हरबटपुर से भी बसों का संचालन करेगा। नए सत्र में वार्षिक स्थानांतरण से हटेगी सीमा। पुलिस के दायरे में अब लिए जाएंगे 4000 राजस्व गांव। कुंडली खंगाल फेसबुक पर दोस्ती फिर ठगी का जाल। फेसबुक पर यदि आपको किसी अनजान युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती तो स्वीकार करने से पहले भली भांति चेक कर लें। यह साइबर ठग की फ्रेंड रिक्वेस्ट हो सकती है जो बातचीत का क्रम आगे बढ़ते ही निवेश का झांसा देती है और आपका खाता खाली कर सकती है। रायपुर में हत्या का आरोपित क्लेमेंट टाउन में बंद घर में हुई चोरी में गिरफ्तार हुआ। पौंधा में छात्रों पर फायरिंग, पुलिस ने 2 बदमाश को धर दबोचा। लॉटरी का झांसा देकर 24 लाख हड़पने वाले को सीबीसीआईडी ने पकड़ा। युवक ने अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, महिला ने दी जान। मासूम बच्चों के अपहरण का प्रयास, आरोपित हिरासत में लिया। गोरखपुर 6 और मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 4 दिन निरस्त रहेगी। तो गोरखपुर कैंट के कुसुम्भी रेलखंड में 12 अप्रैल से 3 मई के बीच होने वाली इंटरलॉकिंग कार्य के कारण देहरादून से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन 6 दिन और मुजफ्फरपुर जाने वाली ट्रेन 4 दिन के तक निरस्त रहेगी। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने इस संबंध में सूचना जारी की है। आरएफसी के गोदाम पर जिलाधिकारी का छापा। तो गुलर घाटी स्थित गोदाम में प्राथमिक जांच में फेल पाए चावल के सैंपल खेप रुकी। आईटीसी का खेल पकड़ा, फर्जी बिलों में 5.78 करोड़ का चूना। गोल्डन कार्ड की सुविधा बंद करने के प्रस्ताव का विरोध किया।
348.43 करोड़ के 6 प्रस्तावों को ईएफसी की हरी झंडी। 3 फर्मों में पकड़ी 2.61 करोड़ की जीएसटी चोरी। प्रदेश में 35 महिलाओं को सहकारिता शक्ति सम्मान दिया। योगी की बहन सिफारिश से नहीं अपने दम पर आत्मनिर्भर बनी। अब लोक निर्माण विभाग की डक्ट पॉलिसी पर होगा मंथन। जीपीएस न होने या काम न करने की वजह से जांच में फेल हो रहे वाहन। सेवानिवृत्त जेई भी होंगे आंदोलन में शामिल। अधिक से अधिक उपनल कर्मियों को किया जाए नियमित। तो विद्युत संविदा एकता मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अधिक से अधिक संख्या में उपनल कर्मचारी को नियमित करने की मांग की। पंचायत चुनाव 2 माह के भीतर। तो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का अब कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। सहकारिता सचिव चंद्रेश कुमार के मुताबिक विभाग चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग में भी वार्ता हुई है। हालांकि अभी तिथि तय नहीं हुई, लेकिन अगले महीने के भीतर पंचायतों के चुनाव करा लिए जाएंगे। जीते हुए प्रत्याशी कोर्ट में रख सकते हैं अपना पक्ष। हिमस्खलन का 3 सेकंड में लगेगा पता। तो हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में हिमालय क्षेत्र में हिमस्खलन का मुद्दा उठाया। पीएमओ की टीम पहुंची कार्तिक स्वामी मंदिर। मुख्यमंत्री धामी ने भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से की मुलाकात। 24 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर वापस नहीं होगा पैसा, नीति बनी। तो 4 धाम यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर टिकटों की बुकिंग अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू करने की तैयारी है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण जल्द ही बुकिंग की तिथि घोषित करेगा। इस बार भी ऑनलाइन हेली टिकटों की बुकिंग IRCTC के माध्यम से की जाएगी। यूकाडा ने टिकटों को रद्द करने व किराया वापस करने के लिए नीति बनाई है। यदि कोई यात्री उड़ान समय से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करता है तो हेली कंपनी किराया वापस नहीं करेगी। 48 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर किराए का 25% ही वापस मिलेगा। बद्रीनाथ धाम में तेजी से पिघल रही बर्फ, 1 अप्रैल से शुरू होगी तैयारी। कंचनगंगा के समीप चट्टान टूटी, बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। तो गोपेश्वर से खबर आई है, बद्रीनाथ हाईवे पर कंचनगंगा के समीप बुधवार को सुबह करीब 8 बजे चट्टान का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया, जिससे वहां दिन भर वाहनों की आवाजाही बाधित रही। यमुनोत्री हाईवे किसारी खड़ से सरूखेत तक होगा चौड़ा। भाजपा सरकार गरीब, दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी। अवैध मदरसों पर कार्रवाई का विरोध, हरीश रावत की दुखती रग। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता जिहाद को परिभाषित कर रही। रेल लाइन के अंतिम स्टेशन को जोड़ने वाली टनल हुई आर पार। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के अंतिम स्टेशन सिवाई को रानों से जोड़ने वाली मुख्य टनल आर पार हो गई है। मंगलवार देर शाम कार्यदायी कंपनी के अधिकारी और श्रमिकों ने इस टनल को आर पार करने में सफलता पाई है। इस पर कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने खुशी मनाई। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर ट्रैक बिछाने के लिए सर्वे शुरू। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर ट्रैक बिछाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 750 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैक बिछाया जाना है। भारतीय रेलवे के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल ने 2027 तक ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के यह विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिया गया है कि 22/11/2018 के क्रम में हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में गेस्ट टीचर की तैनाती की जानी है। निदेशालय स्तर के प्रवक्ता संवर्ग में रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदवार, संवर्गवार, विषयवार मेरिट सूचियां प्राप्त हुई हैं। उक्त सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र के लिए
दिए गए विवरणों को मिलान कर भली भांति सत्यापन किया जाना है। आता है ऐसे अभ्यर्थी जिनका विवरण education.uk.gov.in पर जनपद की मेरिट लिस्ट में है, वे दिनांक 2 अप्रैल 2025 को अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार बागेश्वर में प्रातः 10:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत ही तैनाती की जाएगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के 478 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल मैनेजर के 71 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिंग शिपयार्ड में 23 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक सहायक बी सहायक ग्रेड 1 के 391 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 52 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। HPPSC ने 13 पदों पर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी में सैन्य प्रशिक्षण लेंगी महिला कैडेट, तो अकेडमी में 92 साल के इतिहास में होने जा रहा बड़ा बदलाव। साल भर की प्री मिलिट्री ट्रेनिंग लेने आएंगी IMA। तो भारतीय सैन्य अकेडमी में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित सैन्य अकेडमी में जुलाई से महिला कैडेटों का पहला बैच शामिल होगा। अकेडमी के 92 साल के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब यहाँ पर महिला कैडेट प्री मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त करेंगी और उसके बाद पास आउट होकर सेना में अफसर बनेंगी। 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म गर्भवती होने पर चला पता, तो शहर कोतवाली क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी को पड़ोस में रहने वाले एक युवक डराकर हवस का शिकार बनाता रहा। पेट दर्द होने पर स्वजन किशोरी को अस्पताल ले गए तो उसके 4 माह की गर्भवती होने का पता चला, जिसके बाद किशोरी ने स्वजन को पड़ोसी युवक की करतूत बताई। स्वजन की शिकायत पर शहर कोतवाली के आरोपित के विरुद्ध नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही खबर है, नेहरू कॉलोनी से 3 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, युवक पर लगाया बेटी से दुष्कर्म का आरोप। यमुनोत्री हाईवे पोल गांव से पालीगाड़ तक पांव पसार रहा अतिक्रमण। PCCF ने वनों को आग से बचाने की सुरक्षा उपायों का लिया जायजा। 2 वर्ष से खाली चिकित्सक का पद 120 बना नई टिहरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एकल नृत्य में जिया, एकल गीत में मोनिका जीती। भारत में पहली बार होगा भारतीय ज्ञान परंपरा ओलंपियाड का आयोजन, तो केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय कराएगा आयोजित। बिना नंबर प्लेट के वाहन दौड़ा रहे कबाड़ी। आधुनिक तकनीकी अपनाने को तत्पर रहे डॉक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ। सोसाइटी धोखाधड़ी में संपत्ति हो गया अटैच। मैदान में मौसम शुष्क, पहाड़ में हल्की वर्षा की संभावना। तो उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क है और सूरज के तेवर तकल होने लगे हैं। दोपहर में तपीस बढ़ गई है और पारे में लगातार इजाफा हो रहा है। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। खासकर मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप खिलने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। लिव इन रिलेशनशिप प्राविधान के विरोध में सीएम आवास कूच। तो प्रदेश महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने हाथी बड़कल्ला पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका। छात्रवृत्ति योजना की चयन प्रक्रिया शुरू हुई, तो 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति उदयमान योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को दी जाएगी। परिवहन निगम ने 24 घंटे में ही बदला अपना आदेश। 375 करोड़ के 7 प्रस्तावों को व्यय वित्त समिति की स्वीकृति। उत्तराखंड भाजपा को नवरात्र में मिल सकता है नया मुखिया। तो धामी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की चर्चा के बीच उत्तराखंड भाजपा को भी नवरात्र में नया मुखिया मिल सकता है।
तो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए तैयारी पूरी है। पाताल भुवनेश्वर दर्शन के साथ होगी आदि कैलाश यात्रा। लमगड़ा में चरस और साल्ट में गांजा संग 2 तस्कर दबोचे गए। शराब की दुकान को लेकर व्यापारी व वाहनों में 2 फाड़। तो कोसानी से खबर रही है। अनार जूस के नाम पर बेचा जा रहा रंग। तो नगर में अनार के जूस के नाम पर रंग बेचा जा रहा है, जिसकी भनक जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लगी। टीम ने जूस कॉर्नर पर छापेमारी की, सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। फेल होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। लूटने को अभिभावक तैयार नहीं भेजेंगे बच्चों को सरकारी स्कूल। तो सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं। वहीं निजी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र पर लूट मची है। नर्सरी में 1500 रुपये तक फीस हो गई है। अभिभावकों से एडवांस पैसा भी लिया जा रहा है। इसके अलावा कॉपी, पुस्तक तथा ड्रेस में भी अभिभावकों की जेब कट रही है। ब्रेक फेल होने से पलटी यात्रियों से भरी केमू बस। तो पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जा रही केमू बस के जोलीकोट भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर बीर भट्टी के समीप ब्रेक फेल हो गए। चालक ने सूझबूझ से बस को सड़क किनारे खड़े लोहे के पोल से टक्कर मार दी। लोहे के पोल से टकराने के बाद केमू बस बीच सड़क पर पलट गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि किसी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि केमू बस में कुल 27 यात्री सवार थे। खटीमा में चिकित्सक से ट्रेनिंग के नाम पर 81 लाख की धोखाधड़ी की। बद्री केदार की तरह पिथौरागढ़ में भी अब ध्यान गुफाएं। ऋषिकेश का दबाव होगा कम। हरिद्वार और हरवटपुर से भी चलेंगी रोडवेज बसें। नए सत्र में वार्षिक स्थानांतरण से हटेगी सीमा। लिव इन रिलेशनशिप प्राविधान के विरोध में मुख्यमंत्री आवास कूच किया। दूरस्थ शिक्षा में छात्र क्यों छोड़ रहे पढ़ाई, पता लगाने को होगा शोध। यूयू को कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की ओर से मिली परियोजना। असिस्टेंट प्रोफेसर के 23 पदों के लिए पहुंचे 125 अभ्यर्थी। उत्तराखंड मुक्त व विश्वविद्यालय में बुधवार को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती प्रक्रिया हुई, जिसमें 14 विषयों के 23 रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार को 125 अभ्यर्थी पहुंचे। ऊर्जा निगम कर्मी भिड़े, जमकर हुई मारपीट। जितना सोचा उसका आधा भी नहीं कमाया, अब घटाया लक्ष्य। एसटीएच में 2 दिनों से सीटी स्कैन मशीन खराब, मरीज हो रहे परेशान। हल्द्वानी में पशुओं के लिए बनेगा कुमाऊं का पहला रेफरल सेंटर। लाल कुआं में महिलाओं को जूट और ऐपण कला का दिया गया प्रशिक्षण। तपने लगा मार्च, 29 डिग्री पहुंचा नैनीताल का पारा। मार्च की विदाई का काउंटडाउन शुरू हुआ। अनियमितता मिलने पर शहर के 6 मेडिकल स्टोर कराए बंद। तो हल्द्वानी से खबर रही है। सड़क की चौड़ाई कम होने से बढ़ रहे हादसे। दिए की चपेट में आने से वृद्धा झुलसी, अस्पताल में तोड़ा दम। तो हल्द्वानी से खबर रही है। दादा की बंदूक के लिए पोते की सिस्टम से गुहार। अज्ञात कारणों के चलते झील में कूदा युवक। शिक्षक समेत 52 पदों के लिए फॉर्म भरे। बेटियों ने 57 में से 50 मेडल जीते। तो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का आह्वान। दून हरिद्वार हाईवे पर 1 अप्रैल से महंगा होगा सफर। सेना के हेलीकॉप्टर दून के आसमान में घूमे। 3 साल की बच्ची के साथ रिश्ते के दादा ने दुष्कर्म की कोशिश की। तो देहरादून से खबर है। किशोरी के साथ युवक ने कई बार किया दुष्कर्म। बच्ची से रेप, मां ने आयोग में लगाई न्याय की गुहार। तो एक नेता के करीबी युवक पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप। तो राजपुर रोड क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। विवाह पंजीकरण न कराने पर रुकेगा वेतन। छात्र गुटों के झगड़े में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 धरे गए।
उत्तराखंड डीएलएड प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 2022-23 परीक्षाफल संबंधी सूचना। तो यहाँ पे डीएलएड संबंधी सूचना दी गई है, जिसमें दिया गया किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र ओएमआर पत्रक त्रुटिपूर्ण गलत तथ्यों को अंकित करने के कारण उसका नाम योग्यता चयन सूची में आने की स्थिति संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षाफल निरस्त कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं होगी। आईएसबीटी में बने पार्क के द्वार पर लटका ताला। पौंधा में फिर छात्रों में गुंडागिर्दी, चली गोलियां। तो प्रेमनगर का पौंधा इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आपसी विवाद में छात्रों के एक गुट ने एक छात्र के साथ गाली गलौज की और कई राउंड फायरिंग की। कई गोलियां छात्र की गाड़ी में भी लगी। किसी तरह पीड़ित अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। रेस्टोरेंट मालिक से वसूली और धमकी देने का आरोप लगा। परेड ग्राउंड गांधी पार्क जोड़ने की होगी फिजिबिलिटी स्टडी। 2418 छात्राओं को मिली उपाधि और 57 को दिया पदक। बॉक्सिंग टूर्नामेंट 28 से होगा। बेसबॉल टूर्नामेंट 28 से होगा। अकाउंट के प्रश्न पत्र पर छात्रों को की रही मिलीजुली प्रतिक्रिया। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर देना होगा अधिक शुल्क। दून हरिद्वार मार्ग पर छिदरवाला में रुकेगी सरकारी बसें। चर्चित नकरोदा डकैती व हत्याकांड का आरोपी चोरी में गिरफ्तार हुआ। महिला कांग्रेस का सीएम आवास कूच। तो पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। 24 लाख रुपए की ठगी का आरोपी सीआईडी ने दबोचा। 4 वर्षीय बच्ची से छेड़खानी में दोषी को 5 साल की कैद हुई। किशोरी से कई बार उसका मुकदमा दर्ज किया। खाद्य गोदाम में मिली अनियमितता, वेतन रोका। सेंट मेरी अस्पताल फिर शुरू करने की तैयारी है। दून में रहा है रंगमंच का सुनहरा अतीत, अब पड़ रहा है धुंधला। 34 साल पुरानी लाइन से नहीं मिल रहा पर्याप्त पानी। बाजार में मिट्टी के घड़ों की बढ़ी मांग। बधियाकरण के बाद गलियों में कुत्तों का बदल रहा है व्यवहार, हो रहे हैं खूंखार। लूट में नाबालिग भी शामिल, 3 पकड़े गए। नाबालिग ने युवती से की छेड़खानी, विरोध पर धमकी दी। बिजली कटौती से कई गांवों के लोग परेशान हुए। जिले के 12 दरोगाओं का एसएसपी ने किया तबादला। ट्रेनों में नहीं मिल पाएगा 25 मई तक कंफर्म टिकट। सिद्धू सुमन विश्वविद्यालय ने 12 राजकीय महाविद्यालयों को बनाया शोध केंद्र। एनसीसी कैडेट को दिए स्वर्ण पदक और छात्रवृत्ति। जूनियर स्टीलर्स जयपुर पिंक कप से युवा मुंबा ने जीते मैच। ज्वालापुर में स्मैक की डिलीवरी देने आया आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा। भल्ला कॉलेज में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से धोखाधड़ी की। महिला पर तेजाब फेंका, बच्चों को बंधक बना पीटा। तो लड़की से खबर है, एक महिला ने ससुरालियों पर मारपीट और तेजाब से हमला करने का आरोप लगाया। डंपर की चपेट में आने से फैक्ट्री कर्मी घायल हो गया। युवक को चाकू के साथ पकड़ा गया। गौवंश को डिग्गी में डालने की कोशिश, कुत्ते के भौंकने पर भागे। मेजर का नहीं लगा सुराग, गुमशुदगी दर्ज की। अर्धकुंभ मेले में बनने वाले अस्थायी थानों की जगह करे चिन्हित। सोशल मीडिया में दिखने वाले नहीं होता 100% सच। उपभोक्ताओं को अब सरकारी राशन लेने पर मिलेगी वितरण पर्ची। तो अंगूठे से बायोमेट्रिक नहीं होने पर मोबाइल पर आए ओटीपी से मिलेगा अब राशन। बीएएमएस की छात्राओं ने घेरा पूर्व परीक्षा नियंत्रक का आवास। एसटीएच में भी सिटी स्कैन मशीन ठप रही। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर पहुंचा हाथी, यातायात थमा। अनियमितता मिलने पर एक मेडिकल स्टोर बंद कराया। केमू बस के ब्रेक फेल हुए तो चालक ने पोल से टकराकर बचाया, बड़ा हादसा। 3 लोगों की मौत के मामले में ट्रक चालक को मिली लापरवाही। रोडवे लिपि की साथियों ने ही की शिकायत तो हटाया। नैनीताल में औषधीय पौधों पर मंडा रहा खतरा। पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस कोर्स बंद होने की कगार पर है।
डॉक्टर जाएंगे चारधाम ड्यूटी पर, मरीज ताकते रहेंगे इलाज। बहुउद्देशीय शिविर में छाई दिक्कतें, केमू की बस में 28 की जगह बैठाए थे 32 यात्री। जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया। कॉलेज व प्रशिक्षण संस्थानों में करें एंटी ड्रग्स क्लब की स्थापना। डीडी हाट डायट में बनेगा प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन। तो डीडी हाट से खबर आई है। पिथौरागढ़ नगर के लिए बनेगी 425 करोड़ की पेयजल योजना। चारा लेने निकली यह महिला को वन्य जीव ने मार डाला। तो वनबसा से खबर है, चारा लेने गई जंगल गई वनबसा के सुदूरवर्ती मझगांव की महिला को जंगली जानवर ने मार डाला। उसके साथ गई महिला इस वन्य जीव को नहीं देख पाई, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि किस वन्य जीव